गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के जीके और जीएस से संबंधित प्रश्न करने वाले, ध्यान दीजिएगा। और यह क्लास 32 है, ठीक है। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हैं ट्विंस मैथ के, जीके जीएस के, वह सब जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लासेस का लिंक दे रखा है, इसलिए काम करना पक्का जाके क्लास देख लेना, ठीक है। मैथ का क्लास आप जरूर से जरूर ज्वाइन करो, गारंटी देता हूँ मजा बिल्कुल आएगा। क्लियर। तो चलिए चाय के साथ आज का क्लास जो है धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हो कि एनर्जेटिक हो जाओ, क्लास को एकदम भरपूर एनर्जी के साथ देखो, तब करने में मजा आएगा। ये रहा आपका पहला प्रश्न। आर्यभट्ट वह वराहमिहिर किसके समकालीन थे? आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर वेयर कंटेम्पररी विथ हुम? ऑप्शन है गुप्त, चोल, मौर्य, मुगल। इसका जो सही आंसर है, ध्यान से सुन लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए जो है गुप्त। ध्यान दीजिएगा, अगर आर्यभट्ट या तो वराहमिहिर की बात करें, यह दोनों जो है किसके समकालीन थे? गुप्त के। ध्यान देना, गुप्त वंश जो थे उसके समकालीन थे। क्लियर। तो चलिए अब इसके बाद बात करते हैं अगला। अब उसके साथ जान लें कि यह दो जो वराहमिहिर और आर्यभट्ट जो थे, दोनों जो थे गणितज्ञ थे या मैथमेटिशियन जिसको बोलते हैं, वही थे। क्लियर। ये आपका अगला प्रश्न। किस शासक की उपलब्धियों को इलाहाबाद स्तंभ लेख में उत्कीर्ण किया गया है? द अचीवमेंट्स ऑफ विच रूलर वाज इनग्रेव्ड इन द इलाहाबाद पिलर आर्टिकल? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त, ठीक है। अगर बात करें, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। दो पिलर है, एक पिलर का और आगे डिस्कशन करूंगा, ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ लेख, ध्यान देना, इलाहाबाद में जो स्तंभ लेख है, ठीक है, उसमें किसका अचीवमेंट जो है कह सकते हो क्या, उत्कीर्ण किसका लिखा हुआ है? समुद्रगुप्त, ठीक है। अब समुद्रगुप्त के बारे में एक और ही फेमस क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ठीक है। भारत का नेपोलियन, ध्यान दीजिएगा, अगर नेपोलियन की बात करें, ठीक है, भारत का नेपोलियन, ध्यान दीजिएगा, भारत का नेपोलियन जो है वह समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। क्लियर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। दिल्ली के पास मेहरौली का लौह स्तंभ किस वंश के शासक द्वारा स्थापित किया गया था? द आयरन पिलर ऑफ मेहरौली नियर दिल्ली वाज फाउंडेड बाय रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? ठीक है। ऑप्शन है गुप्त, मौर्य, कुषाण, गुर्जर, प्रतिहार। तो भैया इसका जो सही आंसर है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, गुप्त वंश। ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें, ठीक है, तो आयरन पिलर जो है, ध्यान देना, आयरन पिलर जो कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली के नज़दीक मेहरौली में, वह जो है किस कह सकते हो कि शासनकाल में बनाया गया है? तो भैया गुप्त, ठीक है। ध्यान देना, गुप्त वंश के द्वारा बनाया गया। अब कहोगे गुप्त वंश में किसने बनवाया? तो भैया अशोक, याद कर लेना, ठीक है। अशोक जो है, अशोक के द्वारा बनवाया गया है। क्लियर। इसको आप जरूर से जरूर याद कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद बात करें, आखिर अशोक जो है, ठीक है, किनके यादें बनवाए थे? क्लियर। तो यह भी जान लेना, उनके जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान देना, चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, उन्हीं के याद में वह जो है लौह स्तंभ जो है वह बनवाए थे। यह बहुत ही फेमस लौह स्तंभ है। अब बात करें, यह जो है, ध्यान देना, कुतुब मीनार के ही नज़दीक में है। क्लियर। कुतुब मीनार के ही नज़दीक में। उसके बाद अगर बात करें इसमें जंग लगने का, तो ध्यान देना, इसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। ध्यान देना, इतना साल हो गया बट अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। क्लियर। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है, ताकि इस तरह के जो भी हमारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हो, ठीक है, उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो, जाके सब्सक्राइब कर लेना, सोचना मत। क्लियर। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? व्हेन वाज द कलिंग वार फाउट? ऑप्शन 261 बीसी, ठीक है, 261 एडी, 269 बीसी, 263 बीसी। भैया यहाँ एडी और बीसी आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है, इसलिए आप इसको क्लियर कर लेना, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, 261 बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है। क्लियर। ध्यान देना, ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है, मतलब 261 बीसी में हुआ था। क्लियर। अब इसके बाद चलिए अगला प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? हु वाज अभी तुरंत जस्ट मैंने आपको यह बता दिया है। हु वाज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? ऑप्शन है बिंबिसार, अशोक, मेगास्थनीज, समुद्रगुप्त। आई थिंक सबको पता चल गया होगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। अभी जस्ट मैंने बोला, अपने दादा की याद में जो है यह बनवाए थे, ऐसा कहा जाता है। क्लियर। तो चलिए क्लास करने में ध्यान देना, क्लास करने में मजा आ रहा है, जाके एक लाइक कर देना, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, सोचो मत, ठीक है। आप लोग लाइक करते हो अच्छा फील होता है, इसलिए जाके लाइक कर देना। क्लियर। तो चलिए ये रहा अगला प्रश्न। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? ठीक है। होम डिड अशोक सेंड टू श्रीलंका टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म? ठीक है। ऑप्शन है कौटिल्य, पुष्यमित्र, वानभट्ट, महेंद्र।
तो इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना ऑप्शन डी, ठीक है, महेंद्र। तो भैया अगर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की बात करें श्रीलंका में किसने, मतलब अशोक ने किसको भेजा था, अशोक की बात करें तो अशोक ने महेंद्र को भेजा था, ठीक है, आप लोग याद कर सकते हो महेंद्र बाहुबली, ठीक है, बहुत फेमस है, क्लियर। इसके बाद रहा ये आपका क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का समय काल क्या था, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ मौर्य एम्पायर। ऑप्शन है 273 बीसी से 236 बीसी, 300 बीसी से 184 बीसी, 400 एडी से 40 एडी से 176 एडी, 200 बीसी से 96 बीसी। भैया इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी 300 बीसी से 184 बीसी जो है यही क्या था, मौर्य वंश का शासनकाल था, क्लियर। उसके बाद ये अगला प्रश्न, मौर्य वंश की स्थापना किसने की, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई थिंक मैंने आपको करवाया भी होगा, ठीक है। तो वह यहाँ पे हु होगा, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ मौर्य एम्पायर गलत हो गया, यहाँ पे खैर सकते हो क्या कि मतलब इनकी जो स्थापना की बात करें, स्टेब्लिश की बात करें तो भाई किसने किया था, सीधा बस यही समझो, यहाँ पे इंग्लिश मिस्टेक है, क्लियर। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देख लेना, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान देना, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है, और यह क्वेश्चन आई थिंक सो ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया। मौर्य वंश के अगर स्थापना की बात करें तो भैया किन के द्वारा किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, क्लियर। तो चलिए एक काम कर देना, क्लास में मजा आ रहा है तो जाके अपने जितने फ्रेंड्स वगैरह जो भी है उनको शेयर कर देना, फैमिली मेंबर जो भी है उनको शेयर कर देना ताकि वह भी इस चीज़ का लाभ उठाए, क्लियर। क्योंकि आपको पता होगा ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे, क्लास करने में मजा आएगा, इसलिए शेयर कर देना, ठीक है, फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ भी करना चाहते हो। तो भैया यह रहा अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में मगध राज की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी, was the capital of Magad kingdom in ancient India initially। ऑप्शन पाटलिपुत्र, क्लियर, राजगीर, वैशाली, वाराणसी। इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना ऑप्शन बी राजगीर। तो अगर प्राचीन भारत में मगध राज की राजधानी की बात करें प्रारंभ में कहाँ थी, राजगीर थी, क्लियर। तो इसके बाद रहा ये आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड सिकंदर डाई। ऑप्शन है पटाला, तक्षशिला, बेबीलोन, जेड्रोसिया। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ते होगे तो एक नाम बहुत ही फेमस आपको पता होगा, बेबीलोन, ठीक है, सुन लेना बेबीलोन, ठीक है। अगर सिकंदर की बात करें तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, बेबीलोन में हुई थी, ठीक है। आप लोग नहीं भी कह सकते हो कि एक बार पढ़ भी लोगे तो बेबीलोन आप भूलोगे नहीं, बेबीलोन, क्लियर। चलिए इसके बाद अब एक चीज़ बता देता हूँ कि यह जो आप क्लास कर रहे हैं आपको पता होगा यह सुबह 8 बजे होता है, ठीक है, बट अगर कोई जीडी की क्लास करना चाहते हैं तो भैया रात के 8 बजे वह क्लासेस करवाया जाता है, इसलिए आप जाके देख लेना, ठीक है, इसलिए आप कर लेना क्लास, ठीक है, अगर जीडी की तैयारी कर रहे हो, क्लियर। अब चलिए उसके बाद रहा आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पुरुषत्व, ठीक है, विटामिन, मतलब पुरुष तत्व कह सकते हो, पुरुषत्व विटामिन के रूप में जाना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज मस्कुलिनिटी विटामिन। ऑप्शन है ए, सी, ई के। भैया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब विटामिन ई। ध्यान देना, विटामिन ई को जो है, ठीक है, पुरुषत्व कह सकते हो, ठीक है। और अगर इसकी कमी की बात करें, ध्यान से सुनना, अगर इसकी कमी हो गई तो भैया आदमी के अंदर नपुंसकता आ जाता है। ध्यान देना, अगर इसकी कमी हो गई तो आदमी के अंदर नपुंसकता आ जाता है, क्लियर। अब इसके बाद बात करें विटामिन ए की कमी से, तो भैया विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, आपको पता होगा, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस इसे बोलते हैं, ठीक। अब विटामिन सी की कमी से बात करें, चलिए सी के पहले बी की बात कर लेते हैं। विटामिन बी से बेरी मतलब बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ठीक है। अब विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ठीक है। और विटामिन ई के बारे में तो आपको पता चल गया कि भैया नपुंसकता जो है इसकी की कमी के कारण से होता है, क्लियर। अब विटामिन के की बात करें तो भैया रक्त की कमी की बात करें, ठीक है, उसी के मतलब विटामिन के की कमी से रक्त में मतलब कह सकते हो थक्का नहीं जमता है, सीधा थक्का नहीं जमता है, 100 का सीधा ये समझ लो, ठीक है। रक्त का थक्का जो है इसी के कारण नहीं जमता है, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है सब कुछ का सेवन करना चाहिए, मतलब वैसा खाओ ताकि हर एक विटामिन उसमें अवेलेबल हो, आपको हर प्रकार का जो है फ़ायदा उससे मिले, ठीक है। अब एक चीज़ सुन लेना, अगर रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो उसको क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया बोलते हैं। कौन सी बीमारी बोलते हैं, हीमोफीलिया, क्लियर। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन में धातु होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स मेटल्स। ऑप्शन B2, B6, B12 के, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान देना, ऑप्शन सी B12 की बात करें, ध्यान देना B12 की बात करें, उसमें मेटल मतलब धातु पाया जाता है, क्लियर। अब एक चीज़ सुन लेना, ठीक है, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ जो है आज तक आपने मतलब जितना क्लासेस किया है टोटल का PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल है, इसलिए लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। अगर लिंक काम नहीं कर रहा है तो ग्रेव स्टडी सर्च करो और लोगों देख के वहाँ पे ज्वाइन कर लो टेलीग्राम के अंदर, क्लियर। फायदा आपको बहुत देखने को मिलेगा, क्लियर।
तेरा अगला प्रश्न, वह धमनी जो ऑक्सीजन रक्त नहीं ले जाती है, इसके ऊपर मैंने आपको डिस्कस करके बताया था, पता नहीं आपको याद है या नहीं। द आर्टरी दैट डज नॉट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑप्शन है फुफ्फुस धमनी, कैरोटिड धमनी, ग्रसनीय धमनी, देहगुहिया धमनी। ठीक है भैया, इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देना, ऑप्शन ए। ठीक है, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी इट मीन्स पल्मोनरी आर्टरीज की बात करें तो भैया यह जो है, ठीक है, ऑक्सीजन रहित कह सकते हो या, ठीक है, या ऑक्सीजनित जो है रक्त नहीं लेके जाता है। कहने का मतलब 100 का सीधा समझना, अशुद्ध की बात करें, अशुद्ध रक्त जो है वह इसी को लेके जाता है। ठीक है, बट एक्चुअली में अगर धमनी की बात करें या आर्टरी की बात करें तो उनका जो कार्य है वह शुद्ध रक्त लेके जाना है। ठीक है, लेकिन बट यहाँ पे पल्मोनरी जब लग जाता है तो समझ लेना कि भैया इसमें जो है अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अब धमनी का कार्य क्या है सुन लो। जैसे हमारे हृदय की बात करें तो हमारे हृदय से हमारे शरीर में जो शुद्ध रक्त पहुँचाता है वह इन्हीं का काम है, धमनी का। बट फुफ्फुस लगाते हैं, एक चीज़ आप याद कर लेना कि हृदय से शरीर में जाने का कार्य जो है वह धमनी करता है। ठीक है, तो इसलिए हृदय से अगर लंग्स की बात करें, फेफड़ा की बात करें, वहाँ तक जो पहुँचाता है वह पल्मोनरी आर्टरीज ही रहता है। बट प्रॉब्लम क्या रहता है उसमें कि उसमें जो है, या जो शुद्ध रक्त की बात करें, शुद्ध नहीं मतलब प्योर रक्त नहीं रहता है, प्योर ब्लड नहीं रहता है। ठीक है, उसमें इम्प्योर ब्लड रहता है। क्लियर। अब उसके बाद इसके बाद एक आता है वेन। ठीक है, ध्यान देना, वेन जिसको कि सिरा बोलते हैं, ध्यान से सुनना, सिरा बोलते हैं। इसका कार्य जो है वह अशुद्ध रक्त, ठीक है, अशुद्ध रक्त का आवागमन करवाना है। ठीक है, अब अशुद्ध रक्त कहाँ से? हमारे शरीर से हृदय में, ध्यान देना, हमारे शरीर से हृदय में। ठीक है, इसमें अशुद्ध है, बट अगर पल्मोनरी इसमें लगा दिया, ध्यान देना, फुफ्फुसिया लगा दिए, ठीक है, तो अगर फुफ्फुस सिरी मतलब सिरा या तो पल्मोनरी वेन की बात करें, इसका थोड़ा उल्टा काम हो जाता है। अब सुनना, उल्टा क्या? ठीक जिस तरह से धमनी का हुआ, अब वेन में क्या अशुद्ध रक्त होता है, बट यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर पल्मोनरी लग गया तो इसमें शुद्ध हो जाएगा। अब शुद्ध कैसे भैया? यह जो है लंग्स से लेकर हृदय तक जो है, ठीक है, रहता है, जिसमें कि शुद्ध रक्त को वहां से हृदय तक ट्रांसफर करता है। क्लियर? तो आई थिंक सो आज आपका क्लियर हो गया। एक काम करना, ठीक है, इस तरह के अगर टॉपिक वाइज क्लासेस चाहते हो, ठीक है, तो आज रात से जो है क्लास चालू हो रहा है 10:30 बजे। ठीक है, ध्यान देना, 10:30 बजे से क्लास आपको देखने को मिलेगा, वह भी टॉपिक वाइज रहेगा। ठीक है, टॉपिक वाइज में क्या, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया इसके बारे में क्या है। 1 नंबर आपका फिक्स रहेगा हर एक टॉपिक को क्लियर करोगे तो। इसलिए काम करना, ठीक है, जीके यहाँ जो कर रहे हो, बट वहाँ जो करोगे वह असली फायदा देगा। ठीक है, इसलिए काम करना, इसके साथ साथ आप रात के 10:30 बजे जरूर से जुड़ना। क्लियर? वहाँ पे आपको क्लास करवाया जाता है और एक टॉपिक क्लियर करते जाओगे तो पक्का कहता हूँ 1 नंबर फिक्स रहेगा। क्लियर? ये रहा आपका अगला प्रश्न, रक्त का दबाव मापने में काम आता है, यूज इन मेजरिंग ब्लड प्रेशर। ऑप्शन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर, नाड़ी दर्द। तो भैया इसका सही जो आंसर होगा, ध्यान से सुन लेना, ऑप्शन सी स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्लियर? इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, संतुलित आहार को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, ए बैलेंस डाइट कैन बी डिफाइंड एज, ऑप्शन है वह आहार जिसमें प्रोटीन और एंजाइम अधिक हो। ठीक है, वह आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्व सही अनुपात में हो। ठीक है, वह आहार जिसमें अंडा, मांस और वसा हो, वह आहार जिसमें तंतु घटक बहुत कम हो। क्लियर? तो भैया इसका जो सही आंसर है आपको पता होना चाहिए, आप पढ़ के भी निकाल सकते हो। ऑप्शन बी, ध्यान से सुनना, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे, ठीक है, वह आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्व का सही अनुपात रहे। ठीक है, इट मीन्स डाइट इन विच ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड आर इन द करेक्ट प्रोपोर्शन। क्लियर? तो चलिए एक काम कर देना यार, लाइक शेयर नहीं कर रहे हो, जाके लाइक कर दो, सोचो मत। ठीक है, क्लास में देखने से लग ही नहीं रहा है कि लाइक वगैरह कर रहे हो, लाइक कर दो। ओके, ये रहा, युवा मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं बनती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन यंग मैन। ऑप्शन है प्लीहा में, अस्थिमज्जा में, एड्रिनल में, यकृत में। भैया इसमें बात करें तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहे को मतलब हो गया क्या कि अगर अस्थिमज्जा की बात करें, ठीक है, तो अस्थिमज्जा में ही जो है हमारा आरबीसी बनता है। क्लियर? उसके बाद बात करें अगला प्रश्न, मांसपेशियां थकान अनुभव करती है क्योंकि इसमें जमाव हो जाता है। ठीक है, डू द मसल्स फील टायर्ड बिकॉज दे बिकम कंजेस्टेड। अब भाव मतलब किस में होता क्या है, पहले आप ये बताओ। ऑप्शन है HCl, यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। भैया इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी है लैक्टिक अम्ल। ध्यान देना, लैक्टिक एसिड की वजह से जो है मांसपेशियों में थकान होता है। ठीक है, तो ये रहा अगला प्रश्न। और एक चीज़ पता होगा, जब आप दौड़ते होंगे तो दौड़ने के बाद आपको अक्सर कुछ शरीर के पार्ट्स आपके दर्द करते होंगे, वह किसकी कमी के वजह, उसमें आखिर जमाव क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है। क्लियर? अब उसके बाद बात करें, हृदय पेशियां पाई जाती है केवल। ऑप्शन है हार्ट मसल इज फाउंड ओनली। ऑप्शन
हृदय में, यकृत में, फेफड़ों और हृदय में, दोनों में, ठीक है, वृक्क में। तो भैया एक चीज़ ध्यान देना, हृदय पेशी है तो भैया हृदय में पाया गया है, इट मीन्स इन द हार्ट। क्लियर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसके बाद बात करें अगला प्रश्न, मानव हृदय में होते हैं आर इन द ह्यूमन हार्ट, ऑप्शन 2 कक्ष, 3 कक्ष, 4 कक्ष, 1 कक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन सी 4 कक्ष। तो हमारे, ठीक है, हमारे शरीर हृदय की बात करें तो हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ध्यान देना 4 चैम्बर होते। क्लियर, इसको आप याद कर ही लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, अब इसके बाद बात करें अगला प्रश्न, एक सामान्य युवा मनुष्य में रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर जिसे बोलते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर इन ए नॉर्मल यंग मैन, ऑप्शन 120/80, 100/80, 150/90, 90/150। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 120/80। एक काम अभी सुन लेना, ठीक है, होता क्या एक्चुअली में 120/80 है ना, कहीं कहीं 80/120 आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा फंसाने के लिए। ठीक है, इसलिए आप इसको सीधा याद कर लेना भैया, 120/80 है ना कि 80/120। ऐसा नहीं कि 80/120 मार के आना, हो गया। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास बस खत्म हो गया। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया जाके कर लेना। उसके बाद एक काम कर लेना, मैथ का क्लास जाके देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अगर क्लास करने में जीके का भी मजा आ रहा है तो जाके पढ़ लो। ठीक है, ओके। अब इसके बाद बात करें, ठीक है, लाइक नहीं किया जाके लाइक कर दो, शेयर नहीं किया कर दो, कमेंट नहीं किया तो कर दो। इट मीन्स जितना क्वेश्चन बनाना मतलब आपने बनाया या, ठीक है, आज क्लास अच्छा लगा तो उसमें आप कमेंट कर सकते हो, सर अच्छा लगा क्लास, इसी तरह से आप करवाइए। क्लियर, और उसके बाद टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन वगैरह कर लो, हर एक काम जो है कर लो। ठीक है, बिल्कुल फ्री। ओके, तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।